एक निहायत मालदार और तजर्बात का सौदागर्द जवाहरात और कीमती मोतियों से भरी 4 भारी थैलियां कमर से बांधे एक शानदार घोड़े पर सवार होकर तिजारती सफर पर रवाना था। उसकी मंजिल किसी दूर दराज शहर की मां की थी, जहां वो इन मोतियों को फरोख्त करके सामान तिजारत खरीदने का इरादा रखता था। मोती और जवाहिर निहायत कीमती थे, जिनकी चमक और रोशनी से वो अक्सर खुश हुआ करता था और उन्हीं की बदौलत उसका शुमार कामयाब ताजरों में होता था। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सफर के दौरान वो अचानक रास्ता भटक गया और एक वसीया व अरीज संसान सहरा में जा निकला। उसके पास दौलत की रेल पैल तो थी, मगर खाने पीने का सामान न होने के बराबर था। एक छोटी सी पानी की बोतल थी, जिसमें थोड़ा सा पानी बचा था। जैसे ही वो सहरा के तपते हुए माहौल में दाखिल हुआ, प्यास ने शिद्दत अख्तियार कर ली और वो ऊखरी बौंस तक पानी पी गया। गर्म रेत पर सफर करना घोड़े के बस की बात न थी। जल्द ही थिकन और प्यासे नढाल होकर वो सहरा की रेत पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। सौदागर घोड़े को वहीं छोड़कर थैलियां उठाए खुद पैदल चल पड़ा। तपती धूप और गर्म रेत ने उसके कदमों को जला डाला, मगर जिंदगी की उम्मीद में उसे चलते रहने पर मजबूर किया। चलते चलते अचानक उसकी नजर एक बड़ी सी कांटों वाली झाड़ी पर पड़ी। झाड़ी के पीछे कुछ साया सा था, जो तपते सहरा में किसी नामत से कम न था। वो झाड़ी के पास पहुंचा और साये में बैठकर कुछ लम्हों के लिए सुकून का सांस लिया। उसने अपनी कमर से बंधी कीमती मोतियों वाली थैलियां खोली और उन चमकते हुए जवाहरात को हाथों में लेकर गौर से देखने लगा। ये वही मोती थे जिन्हें देखकर वो हमेशा फख्र और खुशी महसूस करता था, मगर आज उनकी चमक उसे बीमी लगने लगी थी। पत्थर उसे बेकार और बेजान महसूस हुए। गौया ये किसी काम के ना रहे। अब उसके दिल की एक ही अर्जू थी, काश ये चमकते मोती किसी तरह जवार गंदम के दानों में बदल जाएं, ताकि वो कुछ खाकर अपनी भूख मिटा सके। उज वो दौलत से माला माल था, लेकिन भूख और प्यास के आगे बेबस रफ्ता रफ्ता सूरज मगरिब की तरफ फैलने लगा और जरीक दिन भर अंगारों की तरह सुलगती रही थी। अब ठंडी होने लगी, मगर सौदागर की हालत बदस्तूर कमजोर और अफसरदा थी। दौलत उसके पास थी, मगर जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत पानी और गजा उससे कोसों दूर थी। सौदागर झाड़ी के नीचे बैठा प्यास से बेहाल हो चुका था। मायूसी के आलम में उसने झाड़ी की जगहों को खोदना शुरू किया। अचानक उसे गीली रीत महसूस हुई। रीत की नरमी और नमी उसके लिए गौया खुशी की एक करण थी। उसने जल्दी से झाड़ी की जगहों को चौंसना शुरू कर दिया। उका किसी तरह अपनी प्यास बुझा सके। बीवी जड़ों का रस न होने के बराबर था, लेकिन इस वक्त वही उसके लिए गनीमत था। अब प्यास तो कुछ कम हुई, मगर भूख ने उसकी हालत और खराब कर दी। पेट ने कुछ देना था और जिस्म कमजोर होता जा रहा था। जब रात तमाम हुई और आसमान पर सूरज की पहली किरण मदार हुई, तो सौदागर ने फैसला किया कि सूरज हो गया कि सर पर पहुंचने से पहले उसे ये सहराई अजाब खत्म करना होगा। मगर जैसे जैसे वो सहरा में आगे बढ़ा, उसे ये अंदाजा हुआ कि ये सहरा तो अंतहा से भी बड़ा है। एक मैदान जहां कहीं भी सरसब्सा जिंदगी का कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। सूरज की तपश में इजाफा होने लगा। रीत दोबारा तपने लगी। प्यास और भूख से ढाल सौदागर के लिए जवाहरात की वो थैलियां, जो कभी उसकी शान और फख्र का बायस थी, अब एक बोझ बन चुकी थी। उसने रखकर एक एक थैली को देखा। चमकते कीमती नायाब मोती, लेकिन अब उनमें कोई किशिश बाकी न रही। थिकन और बोझ से नजात के लिए उसने सबसे बड़ी थैली को उठाया और नाकारा सामान की तरह रीत पर पटस दिया। दिल को एक लम्हे के लिए दुख जरूर हुआ, लेकिन अक्ल कह रही थी, मोती न पे भरते हैं न प्यास हो जाते हैं। चंद कदम और आगे बढ़ा तो दूसरी थैली को भी वहीं छोड़ दिया। अब वो खुद को कुछ हल्का महसूस करने लगा, लेकिन भौक उसे अब भी पागल किए जा रही थी। तीसरी थैली भी रेत की नजर हुई, और जब वो चौथी और ऊखरी थैली फेंकने लगा, तो उसके चेहरे पर कोई अफसोस, कोई पछतावा न था। अब वो समझ चुका था कि जिंदगी के सामने दौलत की कोई कीमत नहीं। वो मुसलसल एक ही फितरा दोहरा रहा था, जवाहिर के दानों से जवाहिर के दाने बेहतर होते हैं। अब वो मोतियों को भूल चुका था और सिर्फ जिंदगी की तलाश में आगे बढ़ रहा था। जलते सूरज के नीचे गर्म रेत पर निढाल कदमों से चलते हुए अचानक सौदागर की आंखों के सामने अपने माजी की झलकियां उभरने लगी। वो वक्त
जब वो शहर के बड़े बाजार में अपनी कीमती दुकान का मालिक था, उसकी दुकान में दुनिया जहां का कीमती सामान होता, रेशमी कपड़े, जवाहरात, खुशबुएं और बेशकीमत बर्तन। रोजाना कई लोग उसकी दुकान पर उठते, मगर अगर कोई गरीब खरीदार जाता तो वो उसे हारत से देखता, बात तक करने से इनकार कर देता। अक्सर तो वो उनके फट्टे पुराने कपड़ों का मजाक उड़ाता और कहता, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं, जाओ। किसी खैरात के ठीक होने पर इससे ये एहसास तक न था कि जिस रिज्क पर वो नाज करता है वो भी अल्लाह की अमानत है। अब जब वो खुद भूख से तड़प रहा था तो उसे वो सब चेहरे, वो बेबस आंखें याद उन्हें लगें जिन्हें उसने माजी में धत्कारा था। उसका दिल पश्चिमानी से भर गया और वो आहस्ता से बोला, काश मैंने इन लोगों पर रहम किया होता, काश मैंने उनकी दुआएं ली होती। ये सब याद करके सौदागर की आंखों से उनसो रवां हो गए। रीत पर गिरते गिरते वो सजदे की हालत में अगिया उसने लरजती आवाज में दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने तेरी नामतों का गुरूर किया, तेरे बंदों की तजलील के गरीबों को हकीर जाना, उनके दुखों पर हंसा। जब खुद भूख से मरने के करीब हूं तब मुझे उनकी तकलीफ का एहसास हो रहा है। ए अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं। अगर तूने मुझे उस मुसीबत से निकाला तो मैं अपनी सारी दौलत तेरे बंदों की खिदमत में लगा दूंगा। अब मैं समझ चुका हूं कि असल दौलत रहम, आजिज़ी और खिदमत है, खल्क है, सोना चांदी नहीं है। मेरे रब, तूने मुझे जवाहरात की 4 थैलियां अता की, लेकिन वो मेरे किसी काम ना हुए। अब तो इन मोतियों के बदले मुझे सिर्फ एक थैली भोने हुए, जिनों की अता फरमा दे ताकि इस भूख के अजाब से मेरी जान बच जाए। कहते हैं सच्ची दिल से मांगी हुई दुआ कभी रायगा नहीं जाती। अभी ज्यादा देर न गुजरी थी कि अचानक उसे उफुक पर दरख्तों का एक झंड दिखाई दिया। उम्मीद की एक किरण जब उठी, वो लोग खुड़ाते कदमों से इसमें पड़ा। जब करीब पहुंचा तो मालूम हुआ कि ये एक छोटा सा नखलिस्तान है। सहरा के बीचों बीच जिंदगी का एक रोशन चढ़ा नस्लिस्तान के दरमियान एक चश्मा बह रहा था। शफ्फाफ ठंडे मीठे पानी से लबरेज सौदागर ने चश्मे का पानी पिया तो उसके सूखे होंठ पर हुए सांस बहाल हुई और यूं लगा जैसे उसकी रगों में फिर से जिंदगी दौड़ गई हो। लेकिन पेट अभी भी खाली था, भूख की शिद्दत बढ़ने लगी थी। इसी वक्त अचानक उसकी नजर एक थैली पर पड़ी जो कुछ फासले पर पड़ी थी। हैरत से उसकी आंखें फैल गई। ये बिल्कुल वैसी ही थैली थी जैसी उसने सबसे पहले सहरा में फेंकी थी। दिल में कई सवाल उठे, क्या ये वही थैली है? क्या इसमें मोती ही होंगे? कांपते हुए हाथों से उसने थैली उठाई, उसकी डोरी खोली और एक बार फिर खुदा के हुजूर झुककर इल्तिजा की, है मेरे रब, अगर इस थैली में वाकई सच्चे मोती हैं तो उन्हें भने हुए चिनों और जवार के दानों में बदलते। जब उसने थैली के अंदर झांका है तो खुशी से उसकी चीख निकल गई। थैली सच्चे मोतियों से नहीं बल्कि भने हुए चिनों और जवार के दानों से भरी हुई थी। वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करने लगा। उज पहली बार उसे दौलत का असल मफहूम समझ आया था। सच यही है कि जिंदगी बचाने वाली चीजें सोने चांदी और मोतियों से ज्यादा कीमती होती है। जब वो सौदागर सहरा के अजाब से निकलकर वापस अपने शहर लौटा तो वो वही शख्स ना रहा जो वहां गया था। वो जाहिरी तौर पर तो वही सौदागर था, मगर अंदर से मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। उसकी सोच, उसका रवैया और जिंदगी के बारे में उसकी समझ, सब कुछ तब्दील हो चुका था। अब उसके दिल में गुरूर की जगह आजिज़ी आ गई थी और दौलत की नुमाइश की जगह खिदमत खल्क का जज्बा पैदा हो चुका था। वो अपनी साबिका जिंदगी को याद करके शर्मिंदा होता। अब वो अपनी दौलत को सिर्फ अपने लिए जमा नहीं करता था, बल्कि उसे गरबा, मसाकीन, यतीमों और महताजों में बांधता। वो अपने महल जैसे घर के दरवाजे हर किसी के लिए खोल देता, चाहे वो अमीर हो या गरीब। इसकी दुकान अब सिर्फ तिजारत का जरिया न थी, बल्कि मदद और हमदर्दी का मरकज बन चुकी थी। सौदागर अक्सर लोगों से कहा करता, अमीर हो या गरीब इंसान के लिए सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही काफी है। असल दौलत वो है जो किसी के काम हुए और जो पेट की भूख न मिटा सके। वो सोना चांदी और जवाहरात सब बेकार है। वो लोगों को यह भी बताता कि दौलत की हुस इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देती है।
उसे अंधा कर देती है। इंसान समझता है कि वो सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन जब वो भूख और प्यास से तवक्का है, तब उसे मालूम होता है कि असल हकीकत क्या है। भूख ऐसी उस्तानी है जो सबसे बड़ी सच्चाई सिखाती है, वो सच्चाई जिसे दौलत छिपा देती है। उसकी जिंदगी का मकसद अब दौलत जमा करना नहीं, बल्कि लोगों की दुआएं लेना बन चुका था। वो जब भी किसी की मदद करता, उसकी आंखों में एक खास सुकून और खुशी झलकती, जैसे वो जान चुका हो कि जिंदगी का असल सुकून दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने में है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान की बुनियादी जरूरतें जैसे कि ग़िज़ा और पानी दुनिया की तमाम दौलत से ज्यादा अहम है। सहरा में मरने के करीब सौदागर के पास कीमती मोती थे, मगर वो न खा सकता था, न पी सकता था। ये इस हकीकत की गहरी इकासी है कि जिंदगी की बका के लिए असर दौलत खाने का इनाज और पीने का पानी है। सौदागर एक मगरूर और खुद पसंद इंसान था। वो गरीबों को हकीर समझता था और उनकी मदद करने के बजाय इन पर हिनसता था। मगर जब वो खुद महताजी और भूख का शिकार हुआ, तो उसे एहसास हुआ कि जिस तकब्बुर पर वो फख्र करता था, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। ये सबक देता है कि गुरूर कभी भी देरपा नहीं होता। आजिज़ी इंसान को बुलंद करती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो बराह करम उसे लाइक करें, हमारे चैनल अम्मी की कहानियां को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दें, क्योंकि आपके मोहब्बत और हौसला अफजाई ही हमारी असल ताकत है।